उसे तो कुछ पता ही नहीं। आज पांडवों ने उस 5 वर्ष के पारिषद को राज तिलक किया और राजा बना दिया। पांडव भी परम धाम चले गए। पारिषद जी धीरे धीरे बड़े हुए। एक बार क्या हुआ, एक दिन पारिषद जी जा रहे थे तो क्या देखा, एक बड़ा सा काला काला व्यक्ति है, एक गाय है, उसके 4 पैर में से 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर है और कोई काला काला व्यक्ति उस गैया मैया के एक पैर को भी काटना चाहता है। जब पारिषद जी ने देखा तो पारिषद ने कहा, हे काले काले व्यक्ति, तुम कौन हो जो गैया मैया के एक पैर को भी काटना चाहते हो? पारिषद ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति भी मेरी गाय को या मेरे राज्य में रहने वाले लोगों को परेशान नहीं कर सकता। आज पारिषद जी ने जब उस काले काले व्यक्ति से कहा तो वो पता है वो काला काला व्यक्ति कौन था? उसका नाम था कलयुग। उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूँ। अच्छा, ओहो। आज पारिषद जी ने सुना तो पारिषद जी को इस कलयुग में एक विशेष बात दिखाई दी। क्या दिखाई दिया? बोला, महाराज जब सत्ययुग त्रेता द्वापर हुआ करते थे ना, तब संतों को, महासंतों को कई जन्मों तक तपस्या करनी पड़ती थी, भजन करना पड़ता था, तब ठाकुर मिलता था। परंतु इस कलयुग में एक इतनी बड़ी विशेषता है कि इस कलयुग में अगर कोई व्यक्ति भगवान का सच्चे मन से भजन कर ले तो उसे भी भगवान मिल जाते हैं। आज पारिषद ने जब एक गुण देखा तो कहा, हे कलयुग तुम चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। कलयुग ने कहा, हे पारिषद एक बात बताओ, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से मुझे लोग भगा देते हैं। आज पारिषद जी ने कलयुग को जगह दी। कहा, जहाँ अन्याय का धन होगा वहाँ कलयुग तुम्हारा वास होगा, जहाँ लड़ाई होगी वहाँ तुम्हारा वास होगा, जहाँ जुआ खेलेगा वहाँ तुम्हारा वास होगा। आज कलयुग को जगह दी गई। और क्या हुआ, जो पारिषद जी थे ना, उनके वो खजाने में गए तो वहाँ पे एक मुकुट रखा था जो परदादाओं का था। उस मुकुट को लगाकर ही पारिषद जी वहाँ आए थे। जब कलयुग ने देखा कि ये जो पारिषद जी हैं, जो मुकुट लगाए हैं, ये तो पाप की धन की कमाई का मुकुट है, तो कलयुग ने सबसे पहले उस मुकुट में ही प्रवेश कर लिया। जब कलयुग ने मुकुट में प्रवेश किया तो पारिषद जी की बुद्धि विनष्ट हो गई। आज पारिषद जी चलते चलते एक आश्रम में पहुंचे। समीप ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां पे देखा जो समीप ऋषि थे वो तपस्या कर रहे थे। आज जब पारिषद ने देखा, पारिषद की जो बुद्धि थी ना, तो बुद्धि में तो कलयुग ने प्रवेश कर लिया था। आज पारिषद जी को लगा ये जो समीप ऋषि हैं ये तो ढोंगी बाबा हैं, पाखंड रूप कर बैठे हैं, कोई तपस्या नहीं कर रहे हैं, कोई भजन नहीं कर रहे हैं। आज पारिषद जी ने समीप ऋषि से कहा, हे बाबा मुझे पानी दो, मुझे जल दो, मुझे प्यास लगी है। अब जो समीप ऋषि थे वो तो भगवान का भजन कर रहे थे, समाधि में लीन थे, उन्होंने नहीं सुना। आज वहाँ पे एक मरा हुआ सर्प डला था। पारिषद ने उस सर्प को लिया और समीप ऋषि के गले में डाल दिया। गले में डालकर पारिषद जी वहां से चले जाते हैं। जैसे घर पे गए, उस मुकुट को उतारा तो पारिषद जी को याद आया, आज मैंने क्या किया, आज मैंने इतने अच्छे संत के गले में मैंने सांप डाल दिया, मुझसे ये बहुत बड़ा पाप हो गया। आज जब समीप ऋषि के जो पुत्र थे उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी के गले में पारिषद मरा हुआ सर्प डाल गए, उन्हें इतना क्रोध आया। गुस्से में उन्होंने पारिषद जी को श्राप दे दिया और कहा, हे पारिषद तुमने ये जो सर्प
मेरे पिताजी के गले में डाला है ना, यही सर्प तक्षक नाग बनकर आएगा और तुम्हें डस लेगा। आज जब उन्होंने देखा समीप ऋषि की आज समाधि टूट गई, उन्होंने देखा तो कहा, हे पुत्र तुमने ये क्या किया? तुमने पारीक्षित को श्राप दे दिया। पारीक्षित ऐसा नहीं है, पारीक्षित अपनी प्रजा की बहुत सेवा करता है, ये गलत बात है। खैर तुमने जो श्राप दिया है वो वापस तो नहीं आ सकता, परंतु तुम एक काम करना, पारीक्षित तक ये बात पहुंचा तो कि तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। समीप ऋषि के जो ऋषि थे, जो शिष्य थे, वो पारीक्षित जी के पास जाते हैं और पारीक्षित जी से कहा, हे पारीक्षित जी आपकी 7 दिनों के अंदर मृत्यु हो जाएगी। आज जब पारीक्षित जी ने यह बात सुनी तो पारीक्षित जी जोर जोर से हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। अब जो संत जन और लोग बैठे थे उन्होंने कहा, हे पारीक्षित आप हंसते हैं कि आप 7 दिन में मरने वाले हैं? व्यक्ति तो रोता है कि मुझे अब मरना है। तो पारीक्षित जी पता है क्या कहते हैं? पारीक्षित जी कहते हैं, हे लोगों सुनिए, मुझे तो पता है कि मुझे 7 दिन में मरना है, इसलिए मैं खुश हूँ। अच्छा हम लोग इस दुनिया में आए कितने दिन में है? 7 दिन में, और मरना भी 7 दिन में है, क्योंकि सृष्टि में केवल 7 ही दिन बने। इन्हीं 7 ही दिनों में व्यक्ति आता है और इन्हीं 7 ही दिनों में चला जाता है। 8वां दिन ही नहीं बना। अच्छा भैया बनाए कि 8वां दिन? देखिए 7 दिन कौन कौन से होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मंगलवार, ये 7 दिन होते हैं। इन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति आता है और इन्हीं 7 दिनों में मर जाता है। आज पारीक्षित जी को जब ये पता चला तो पारीक्षित जी खुश हुए और पारीक्षित जी ने सोचा, अब क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि 7 दिन में जो मरे वो कैसे तरे। आज पारीक्षित जी ने इसकी खोज में निकल गए। आज जब सुखदेव जी को पता चला कि पारीक्षित जी को श्राप मिला है कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो सुखदेव जी महाराज पारीक्षित जी महाराज के पास आए। पारीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, हे सुखदेव जी आप मुझे ये बताइए कि जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो वो कैसे तरे। आज सुखदेव जी महाराज ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। आज सुखदेव जी महाराज ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी बताने लगते हैं कि जो व्यक्ति 7 दिन में मरे वो कैसे तरे। अब हम सभी लोग आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। और जैसे कि अभी आप सभी को बताया था कि कल शंकर जी पार्वती जी का विवाह है, अब परसों श्री राम जन्म किस जन्म, तो आप सभी को परसों पता क्या लेके आना है? टॉफी, बिस्किट, गुब्बारे और गुड़ का सिठौरा, पंजीरी इत्यादि सब कुछ लेके आएंगे। और कल तो मेरे भोले बाबा की क्या है शादी है। कल बड़ी प्यारी प्यारी कथा है, तो आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में पधारे और कथा को श्रवण करें। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, बिहारी जी के जो कथा पंडाल में कौन लोग आ पाते हैं, तो लिखा गया है बिहारी जी की महफिल को सजाते हैं बिहारी जी, बिहारी जी की महफिल को सजाते हैं बिहारी जी, कथा में वही आते हैं जिनको बुलाते हैं मेरे बाकी बिहारी जी। जोर से बचाओ। तो प्यारे, जिनको मेरा ठाकुर मेरा कृष्ण बुलाएगा वही इस कथा में आ पाएंगे, बकाया की तो हिम्मत नहीं वो इस कथा पंडाल तक आ पाएगा।